बाराबंकी में अखिलेश पर सीएम योगी का हमला, बोले पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे कूड़े का चुनाव बताया। ये चुनाव सपा बसपा के कचरे को साफ करेगा। सीएम योगी का आज मिर्जापुर दौरा, 96 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। जनसभा देंगे जीत का मंत्र। अलीगढ़ में अखिलेश यादव का रोड शो, आज निकाय चुनाव को साधेंगे वोट बैंक, कई जगहों का किया गया रूट डाइवर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल सोनभद्र, भदोही और अयोध्या दौरा, सुबह 11:05 पर क्लब मैदान रॉबर्ट्सगंज में जनसभा। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की कौशाम्बी में मिली लोकेशन, अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी माफिया घोषित करने की तैयारी, एफआईआर में लिखा गया अपराधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बागपत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाप के चौधरी नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। 13 दिन बीते, बहन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं। भारत सरकार बहन बेटियों की कर रही अनदेखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा गलत, बेटियों के सम्मान में खड़ा है पूरा देश। आज बातचीत से होगा कुछ समझौता। टिकैत ने कहा कि सरकार लाठी व गोली भी चलवा सकती है। ब्रजभूषण माने अपनी गलती तो हो सकता है समाधान। टिकैत ने कहा कि आज बातचीत में समझौता हो सकता है। सरकार लाठी व गोली भी चलवा सकती है। बागपत से खबर, खाप के चौधरी नरेश टिकैत का बड़ा बयान। भारत सरकार बहन बेटियों की कर रही अनदेखी। बेटियों के सम्मान में पूरा देश खड़ा है। आज बातचीत में होगा कुछ समझौता। सरकार लाठी व गोली भी चलवा सकती है। ब्रजभूषण माने अपनी गलती तो हो सकता है समाधान। दिल्ली से खबर, जहां पर जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली से खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में भारी बवाल, किसान बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़े, जंतर मंतर की तरफ बढ़े। दूर दराज से आए किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जंतर मंतर की तरफ बढ़े, दूर दराज से आए किसान। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आज सुबह का जो हादसा तस्वीरों में नज़र आ रहा है वो ये नज़ारा नज़र आ रहा है कि जो किसान हैं, जब पहलवानों को समर्थन करने के लिए एक भारी भीड़ जो भी पहलवानों के समर्थन के लिए इस तरफ से आ रही थी, उसको रास्ता न मिलने की वजह से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और बैरिकेडिंग को तोड़ के अंदर घुसने की पूरी कोशिश की गई और अंदर
घुस भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने और पहलवानों ने समर्थन करके उन सारी भीड़ को काबू किया और काबू करने के बाद में सारा मामला संभाल लिया। दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस ने जो मामला संभाला, उसी के साथ साथ देखते हुए बैरिकेडिंग को डबल कर दिया गया है और डबल करने के बाद में अब ऐसी कोई हरकत ना हो, किसान दोबारा इस तरीके से उग्र ना हो, उसके चलते बैरिकेडिंग को डबल कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान और पहलवान दोनों ही मिलकर अब धरने पर बैठ चुके हैं। कैमरामैन शुभम के साथ परवीन गुप्ता, दिल्ली। हम मौजूद हैं और इसी खबर पर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं जंतर मंतर से। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? फिलहाल क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब खाप पंचायत जो है वो भी पहलवानों के समर्थन में है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सवेरे का नजारा था, जब हजारों की तादाद में के साथ आए थे, तो उसी के साथ कर दी गई थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी और बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर सभी के साथ, लेकिन उसके बाद में सारी चीजों को से करने के लिए दिखाते हुए उसको नियंत्रण में किया और उसके बाद चालू रूप से। प्रवीण, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि जंतर मंतर की तरफ बड़े दूर दराज से आए किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आपको बता दें कि लगातार पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। अब पहलवानों के प्रदर्शन को खाप पंचायत का समर्थन मिल गया। पहलवानों के धरने प्रदर्शन में भारी बवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? जी, मैं बता दूं आपको कि आप पीछे नजारा देख सकते हैं। कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि किस तरीके से आप देखें कि आप पंचायतें हैं और वो सभी जो पहलवान नीचे आए वो सभी लोग यहाँ पे भीड़ यहाँ पे पूरा जंतर मंतर भरा पड़ा है। जगह जगह पे लोग, जगह जगह पे किसान बैठे हुए हैं और भीड़ देखने को मिल रही है। और उसी तरीके से जिस तरीके से समर्थन किसानों ने पहलवानों को दे दिया है और उसी चीज को देखते हुए किसान अभी आधा किसान अभी आ ही रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, अगर हम बात करें तो इस धरना प्रदर्शन को अलग अलग संगठनों का भी साथ मिल रहा है। जैसे कि जानकारी मिल पा रही है कि ब्राह्मण सभा के जो पहलवान हैं उन्होंने भी इस पर अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पठानकोट के कई संगठन हैं जो यहाँ मैदान में उतर आए हैं। खाप पंचायतों ने कल ही इसको समर्थन दिया था और हम देख रहे थे कि राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो भले ही खुलकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अन्य जैसे जो छोटे छोटे संगठन हैं वो जरूर इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तरीके से सभी जितने भी छोटे दल हैं और राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इस तरीके से समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो आतिशी हो या अमित केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। और बात करें कांग्रेस की तो कल कांग्रेस के भी दिग्गज नेता अनिल चौधरी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे आए हुए और चंडीगढ़ से भी कांग्रेस के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही समर्थन कर रही है। ऊर्जा है वो भी यहाँ पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों के देश से और ब्राह्मण समाज के वो लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं पीछे नजारा किस तरीके से जो भीड़ है बैठे प्रवीण, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी का। जंतर मंतर की तरफ बड़े दूर दराज से आए किसानों का प्रदर्शन जारी।
बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर फरीदपुर बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल को दी गई है धमकी। फरीदपुर बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल को दी गई धमकी। विधायक के कार्यालय प्रभारी पुष्पेंद्र बघेल ने मुकदमा कराया दर्ज। अमृतपाल व अज्ञात के विरुद्ध SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा। धमकी देने की धारा में भी मुकदमा दर्ज। विधायक कार्यालय में आए ग्रामीण व उसके साथी ने किया हंगामा। फरीदपुर थाना क्षेत्र के विधायक कार्यालय का ये पूरा मामला, जहां पर फरीदपुर भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी। विधायक ने दूसरे क्षेत्र में पैरवी से किया था इनकार। विधायक के दूसरे क्षेत्र में पैरवी से किया था इनकार। फरीदपुर बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल को दी गई है धमकी। अमृतपाल व अज्ञात के विरुद्ध SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा। फरीदपुर थाना क्षेत्र के विधायक कार्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विधायक ने दूसरे क्षेत्र में पैरवी से किया इनकार। और इसी बीच आपको बागपत से खबर बता देते हैं। बागपत से खबर, खाप के चौधरी नरेश शिकायत का बड़ा बयान। कहा कि देश की बेटियां नहीं सुरक्षित, 13 दिन बीते बहन बेटियों की कोई नहीं सुनवाई। भारत सरकार बहन बेटियों की कर रही है अनदेखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा गलत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? खाप चौधरी नरेश शिकायत का यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खुलकर जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन किया है। क्या कुछ जानकारी है उनके इस बयान को लेकर? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी, ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि भारत किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत बागपत पहुंचे और बागपत पहुंचने के बाद जो उनका बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है और बीजेपी जो है अपनी जो बात कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का नारा दे रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर गलत दिखाई दे रहा है। कि जिस तरह से वहां पर आंदोलन करने पर वहां पर उनके पर जो है लाठीचार्ज किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है और ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि ब्रजभूषण खुद माफी मांगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ समाधान निकल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसमें आपको बता दूं कि वहां पर धरनारत जो पहलवान थे वहां पर राकेश टिकैत जो थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें पूर्ण समर्थन देते हुए उन्होंने खुद ऐलान वहां पर किया था कि जो ट्रैक्टर यहाँ पर पहले भी आए थे वो ट्रैक्टर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद है, वो किसान यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब वो ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है तो वो इस आंदोलन में भी शामिल हो सकते हैं। जी ऐसी बिल्कुल, यहाँ पर जो सख्त तेवर है वो खाप पंचायतों के नजर आ रहे हैं। किसान भी धीरे धीरे दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर क्या यहाँ पर प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट है?
जी, ऐसे मैं आपको बता दूं कि जब नरेश टिकैत जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और जो पार्टी के और जो किसान नेता थे उनसे तमाम लोगों से उनकी बात हुई थी, सभी पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भाजपा नारा दे रही है वो केवल उसकी करनी और कथनी में काफी अंतर दिखाई देता है। हालांकि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो भी पूरे अलर्ट मोड पर है और वहां पर जो एलआईयू की रिपोर्ट थी वो भी वहां पर गई है। फिर जो बयान दिया गया है उस बयान को भी अहम माना जा रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो जंतर मंतर के पर जो आंदोलन पहलवान कर रहे हैं तो उनको भी जो है उन्होंने पूर्ण समर्थन देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं हम इनको पूर्ण समर्थन देते हैं और जो ट्रैक्टर होंगे, जो आंदोलनकारी होंगे, वो उनके साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर वहीं पर रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बागपत में खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली कूच करेंगे। 13 दिन बीत चुके हैं और बहन बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो खाप पंचायत का जो समर्थन है वो पहलवानों को पूरी तरीके से मिल रहा है। अन्य कई संगठन है जो एक एक कर सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शन पहलवान कर रहे हैं उनको समर्थन दिया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी परिवार सहित गायब। व्यापारी समेत 5 लोग गए थे नैनीताल। फिरोजाबाद के रहने वाले भाई से हुई थी आखिरी बार बात। भाई ने आगरा थाना ट्रांस यमुना में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस तलाश में जुटी। जयपुर में मिली थी आखिरी लोकेशन। नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी परिवार सहित गायब। व्यापारी समेत 5 लोग गए थे नैनीताल। फिरोजाबाद के रहने वाले भाई से हुई थी आखिरी बार बात। फिरोजाबाद के रहने वाले भाई से हुई थी आखिरी बार बात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले भाई से हुई थी आखिरी बार बात। भाई ने आगरा थाना ट्रांस यमुना में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी। नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी परिवार सहित गायब। भाई ने आगरा थाना ट्रांस यमुना में कराया मुकदमा दर्ज। नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी का पूरा परिवार एक साथ गायब। व्यापारी समेत 5 लोग गए थे नैनीताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यकी, ये जो व्यापारी हैं ये मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले आगरा के थाना ट्रांस यमुना इलाके के श्रीनगर कॉलोनी में रहने आए थे। यहाँ से ये जो परिवार के ये 5 लोग हैं जो ये यहाँ से 15 अप्रैल को नैनीताल के लिए घूमने के लिए निकले थे, जैसा कि उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों का कहना है। जब ये 23 अप्रैल को वापसी की बात कही थी, 23 अप्रैल 7:30 बजे इनके बेटे से जब फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि बरेली से हम
निकल आए हैं और बहुत ही जल्दी 3 से 4 घंटे में हम आगरा पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये लोग अभी तक आगरा नहीं आए हैं, काफी दिन का समय हो चुका है, जिस तरह से आज 8 तारीख हो चुकी है। और इसके बाद कल परिजन थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंचकर पूरी जानकारी देते हैं और जानकारी के बाद जब पुलिस ने इन नंबरों की सीडीआर निकलवाई तो इनकी जो लोकेशन थी वो 24 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर की ये लोकेशन आई थी। उसके बाद भी मोबाइल स्विच ऑफ है। तो कहीं कुछ घटना की अनहोनी के चलते यहाँ जो उनके परिजन है उन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी है और जिनमें मुकदमा दर्ज यहाँ कराया है गुमशुदगी का कि कहीं ना कहीं क्या वजह रही है। लेकिन ये पुलिस की अभी पूरी जांच चल रही है, पुलिस ने अपनी टीम लगा दी है, सर्विलांस पे काम चल रहा है कि आखिर मोबाइल की जो लोकेशन है वो जयपुर किस तरह से आई। फिलहाल मामला ये निकल के आया है कि नैनीताल के लिए के जो व्यापारी गए और उसके परिवार के जो 5 लोग हैं ये कुल मिलाकर नैनीताल गए थे घूमने के लिए। 23 तारीख को वापस आने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आ पाए। 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। उसके लिए चिंता हुई है और चिंता के बाद यहाँ पर पुलिस ने सूचना दर्ज कराई है और पुलिस अपनी जो कार्रवाई है कार्रवाई जांच कर रही है और उसके बाद ही कुछ जांच के बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही, क्या बात रही कि अभी तक वो कहां पर है। ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, परिजनों की तरफ से इस पर कोई अभी रिएक्शन आया है? परिजनों का कुछ कहना है इस पर? देखिए, परिजनों की अभी तक अगर बात करें तो परिजन जो है वो अभी तक यही बता पा रहे हैं कि जो इनके बेटे और इनकी बेटी की बहू और जो परिवार के जो लोग हैं ये कुल मिलाकर 5 लोग थे। 15 अप्रैल को यहाँ से गए हैं घूमने के लिए और 23 अप्रैल की वापसी उन्होंने कहा था गाड़ी से, जिस तरह से अपनी ही कार से ये खुद लोग गए थे। और उसके बाद जब ये वापस नहीं आए हैं, वापस न आने के बाद काफी रिश्तेदारी में पता किया गया और जब बिल्कुल पता कहीं से नहीं चल पा रहा है, सब जगह से हादसा होते हुए आए हैं, तो उसके बाद पुलिस की शरण ली और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस भी अपनी तत्काल पुलिस जो है इसकी पूरी जांच में लग गई है। इस तरह से कल तक जो जानकारी मिली थी वो यही थी कि 24 अप्रैल को इनके जो मोबाइल की जो लोकेशन थी वो जयपुर में बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद अभी कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर नैनीताल जाने के लिए परिवार घर से निकला था, हालांकि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वापसी नहीं हुई। नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी परिवार सहित गायब। व्यापारी समेत 5 लोग गए थे नैनीताल। फिरोजाबाद के रहने वाले भाई से हुई थी आखिरी बार बात। नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी कड़ी में वार्ड 78 सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा भोले ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जयप्रकाश मिश्रा भोले ने लोगों के घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया है। बता दें कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में वार्ड 78 सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश मिश्रा भोले उतरे हैं। सरसैया घाट, गुप्तार घाट और बर्फखाने में संपर्क किया। फिलहाल जयप्रकाश मिश्रा भोले का जनता की ओर से उनको पूरा विश्वास जताया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव डमरू पर बटन दबाने की लोगों से अपील भी की है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।